दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो हिंदू और मुसलमान सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या इस्लाम सिर्फ औरतों को ही पर्दे का हुक्म देता है। क्या इस्लाम ने सिर्फ औरतों पर ही सारी पाबंदियां लगाई हैं। इस बात पर अमेरिका की एक मशहूर मानव विज्ञानी हेलन फिशर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बेशक इस्लाम औरतों को हुक्म देता है कि वह पर्दे में रहे, दुनिया के सामने अपने जिस्म और अपनी खूबसूरती की नुमाइश यानी कि प्रदर्शन ना करे, सिवाय अपने शोहर की यानी कि अपने पति के, क्योंकि इस्लाम ने औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। लेकिन अब कुछ नासमझ लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि इस्लाम ने सिर्फ औरतों को ही पर्दे का हुक्म क्यों दिया है, सारी पाबंदियां सिर्फ औरतों के लिए ही क्यों हैं, क्यों मर्दों को इस्लाम पर्दे का हुक्म नहीं देता, क्यों इस्लाम ने मर्दों पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी क्यों नहीं लगाई है। दोस्तों कुछ अज्ञानी लोग बिना इस्लाम को पढ़े और बिना समझे इस्लाम पर इस तरह के बेहुदा इल्जाम लगाने से नहीं चूकते। हालांकि इससे इस्लाम को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस्लाम का हर कानून हर तरह की कसौटी पर खरा उतरता है, चाहे वो सामाजिक कसौटी हो, तार्किक कसौटी हो या फिर वैज्ञानिक कसौटी हो। फिर भी इन बेतुके सवालों के जवाब देने जरूरी है ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस्लाम में पर्दे का हुक्म सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी है। जैसा कि कुरान पाक में लिखा है, कुरान की इस आयत के जरिए से अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों को यह हुक्म दिया है कि वे अपनी नज़रों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों को यानी कि अपने शरीर के खास अंगों की हिफाजत करें, क्योंकि इसी में उनकी भलाई है। यहाँ नजरें नीचे रखने का ताल्लुक पर्दे से ही है। मगर अब भी कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि नजरें नीचे रखने से पर्दा कैसे हो गया। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब हम आपको विज्ञान के हवाले से बताते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस्लाम की तरफ को कुछ लोग कबूल ना करें। हालांकि हकीकत तो यह है कि जो भी विज्ञान आज बता रहा है इस्लाम 1500 साल पहले ही बता चुका है। दोस्तों अमेरिका की एक मशहूर मानव विज्ञानी है जिनका नाम हेलन फिशर है। वो पिछले 30 सालों से रुटगर यूनिवर्सिटी अमेरिका में मानव विज्ञान की प्रोफेसर है और ह्यूमन बिहेवियर यानी कि मानव व्यवहार पर रिसर्च कर रही हैं और इस विषय पर कई किताबें भी लिख चुकी हैं। उसने अपने रिसर्च में बताया कि इंसान के शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस, और दिमाग में भी कुछ रसायन होते हैं जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन, और ये औरतों की तुलना में मर्दों में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित करते हैं। दोस्तों हेलन फिशर कहती है कि जब भी किसी मर्द की नज़र किसी औरत पर पड़ती है तो ये हार्मोन्स और रसायन एक्टिव यानी कि सक्रिय हो जाते हैं और फिर मर्द उस औरत को देखकर उत्तेजित हो जाता है। और ऐसा तब होता है जब या तो औरत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो या फिर उसका जिस्म का उभार दिखाई देता हो। और दोस्तों ऐसा सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पक्षियों और जानवरों में भी होता है। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो वह तबाही मचाने लग जाता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि वह हाथी पागल नहीं होता है, वह तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से दोस्तों एक शेर दूसरे शेरों के बच्चों को भी मार देता है ताकि शेरनी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। और सभी प्रकार के नर जानवर मादा को पाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पक्षियों के व्यवहार पर रिसर्च किया और मालूम किया कि नर पक्षी गाना गाते हैं, मतलब अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं ताकि वे मादा पक्षियों को आकर्षित कर सके। तो प्यारे दोस्तों विज्ञान के मुताबिक औरतों के जिस्म और खूबसूरती को देखकर मर्द उत्तेजित हो जाते हैं। अगर मर्दों को औरतों की तरफ आकर्षित होने से रोकना है तो औरतें अपनी खूबसूरती व जिस्म को पर्दे में रखें और मर्द भी औरतों को ना घूरे। तो कुरान में अल्लाह ताला ने हमें यही तो हुक्म दिया है कि मुसलमान औरतें अपने आप को पर्दे में रखें और मुसलमान मर्द अपनी नजरों को नीचे रखें, मतलब औरतों को ना घूरें। तो यह साबित हो गया कि इस्लाम ने सिर्फ औरतों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी पर्दा करने का हुक्म दिया है और इसी में इंसानों की भलाई है।